ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन ऑफ रिवर्सल केसी 100 इंडेक्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि मार्केट क्या कल रिवर्सल हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 2 वीक से मुसलसल मार्केट गिर रही है। तो क्या ऐसे आसार नजर आते हैं कि क्या मार्केट रिवर्सल हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जो मकाम शिकवे का होता है वही मकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम इस मकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं। हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपना लें। बिल्कुल बेशक, अगर हम हर काम में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लेते हैं तो अल्लाह ताला की मदद भी होती है और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। जैसे कि कल के वीलॉग के अंदर भी आपको बताया गया था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट रिकवरी हो सकती है, क्योंकि मार्केट पिछले 1-2 वीक से मुसलसल गिर रही है, लेकिन मार्केट जब कभी भी ज़्यादा डाउन हो जाती है तो वापस रिकवर कर जाती है। तो शॉर्ट रिकवरी को गनीमत जानते हुए प्रॉफिट टेकिंग करें, ताकि दोबारा डिप पर आपको वो चीज़ें मिल जाया करें। आज भी कुछ ऐसा ही था कि जब मार्केट स्टार्ट हुई तो पॉजिटिव स्टार्ट रही और तकरीबन 1400 पॉइंट प्लस तक चली गई, और 1400 पॉइंट प्लस के ऊपर भी तकरीबन ऑडियो कॉल के थ्रू ग्रुप के अंदर यही बताया गया कि देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये कम हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी क्लोजिंग नहीं दी है। और मार्केट के जो पिछले 2 वीक का जो सिनेरियो रहा है वो यही रहा है कि मार्केट रिवर्स डाउन ट्रेंड की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है, तो दोबारा से इंडेक्स नेगेटिव हो सकता है। और वही हुआ कि तकरीबन हमने देखा कि 689 पॉइंट माइनस तक मार्केट गई और तकरीबन क्लोजिंग दी मार्केट ने 254 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। 1,76,591 के करीब मार्केट जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में आज भी कमी रही, 652 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से काफी कम थे। कल 784 मिलियन के वॉल्यूम्स है, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने आज कमी देखी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज कुछ बेहतर था, क्योंकि आज कुछ सेक्टर्स जो ब्लू चिप सेक्टर्स थे, जो अच्छे सेक्टर्स है वो रिबाउंड होते हुए नजर आए, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, 223 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर्स वगैरह में पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज ये भी था कि रिफाइनरी के हवाले से पहले एक थोड़ी सी नेगेटिव खबर लगी हुई थी। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और जो मुख्तलिफ एनालिस्ट बने होते हैं, तो कल से यही क्या सर ये कर रहे थे कि रिफाइनरीज तो ख़राब हो जाएंगी, रिफाइनरीज का ये हो जाएगा, लेकिन अंदाज़ा नहीं कर सके कि कल जो खबर थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था। इसी वजह से आज यानी कि रिफाइनरीज थोड़ा सा डिप पर जाने के बाद रिबाउंड कर गई। फिर कल ही हमने कह दिया था कि रिफाइनरीज के अंदर कोई खराबी नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगी और रिबाउंड हो जाएंगी। ऑयल सेक्टर्स के बारे में आपको पहले बताया गया कि ऑयल सेक्टर्स में ध्यान दीजिएगा, तो ऑयल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसमें आज हमने देखा कि ओजीडीसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, पीपीएल ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी पेट्रोलियम चला और साथ साथ बाकी स्टॉक्स भी चले। साजगार में आज अच्छी खासी रिकवरी रही, क्योंकि अच्छा खासा डिक्लाइन कर गया था, 2300-2500 पॉइंट से 2500 रेट से काफ़ी गिर गया था। इस वजह से साजगार में भी आज एक अच्छी खासी रैली बनी। जबकि अगर हम बाकी स्टॉक्स में देखें तो ब्लू एक्स, टीआरजी थोड़ा बेहतर रहा। साथ साथ देखा जाए तो छोटे छोटे स्क्रिप्ट जो थे, साइड कॉर्नर स्क्रिप्ट थे, उनमें इजाफा हुआ। अच्छा, अगर कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें, क्योंकि अनाउंसमेंट भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो सामा बैंक के प्रॉफिट के अंदर 48% का इजाफा रहा और पॉजिटिव रहा। इसके साथ ही पीएबीसी के प्रॉफिट 27% प्रॉफिट में ड्रॉप्स रहा, यानी कमी रही, जबकि बैंक अल हबीब के प्रॉफिट में गिरावट रही 22%। इसी के साथ अगर हम देखें तो गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 13,700 रुपये पर तोला इजाफा हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल गोल्ड में इजाफा हो रहा है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी अब तक अमेरिका और ईरान के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ रहा है। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइड पर जो अनसर्टेनिटी है नून लीग को लेके और पीटीआई के हवाले से जो अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा यानी कि पिछले 1-2 वीक से नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल्स की तरफ कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल की क्या पोजीशन बनती है। क्रूड ऑयल की पोजीशन अगर हम देखें
तो क्रूड ऑयल इस वक्त $87.20 के पास चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 वीक लॉग से आपको बताया जा रहा था कि 85 का लेवल ब्रेक करेगा तो क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पे चला जाएगा और इसकी रैली बनेगी। क्रूड ऑयल अब भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और $88 से लेके $89 $90 तक जा सकता है। शॉर्ट करेक्शन देखी जा सकती है हाई साइड से 89 से 90 से 86 तक शॉर्ट करेक्शन देख सकते हैं। जबकि अगर हम लॉन्ग में देखें तो अभी भी ऑयल आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, तो ऑयल में मजीद तेजी हो सकती है। अभी $2.75 का इजाफा है तो मजीद ये बढ़ सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 91 सेंट प्लस है, 91 सेंट सिल्वर प्लस है $66.74 और गोल्ड इस वक्त माइनस है $8 माइनस है $4,536 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में स्लाइटली करेक्शन हो सकती है, जबकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इसमें तेजी हो सकती है क्योंकि ये तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। अब आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तरफ। मार्केट में अगर हम देखें तो वीकली मंथली बेसिस पे मार्केट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल चार्ट की तरफ कि अब हमारा जो है वो कल का लाहे अमल क्या होगा और क्या साइन ऑफ रिवर्सल की जगह बन रही है, क्या मार्केट के अंदर ऐसे आसार हैं कि मार्केट रिबाउंड कर जाए। जी बिल्कुल, ऐसे साइन नजर आ रहे हैं जिसमें मार्केट रिबाउंड कर सकती है, क्योंकि लास्ट में जब मार्केट जो डिस्काउंट कर रही थी और डिक्लाइन हो चुकी थी तो ऐसे आसार जनरेट हुए थे जिसमें मार्केट के अंदर रिवर्सल पोजीशन बन रही थी और मार्केट रिवर्स भी हो गई थी, 200-250 पॉइंट रिवर्स भी हो गई थी। तो कल के दिन चूंकि अब हम जो मार्केट की क्लोजिंग रही है वो 1,76,600 के अराउंड रही है, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट की जो सपोर्ट है वो 1,75,000 है। तो इंशाल्लाह कल के दिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी यानी कि साइन यानी कि थोड़ा सा रिवर्सल की तरफ जा सकती है और रिवर्सल की पोजीशन बना सकती है। अगर मार्केट कल थोड़ा वॉलेटाइल होती है 1,75,500 और 1,76,000 दिखाती है तो इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि 1,75,000 से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो सेकंड सपोर्ट होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1,72,000 होगी। और चूंकि पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट इंडेक्स के लिहाज से गिर रही है तो कल के दिन ये आसार है कि कल मार्केट आपकी थोड़ा रिकवरी की तरफ, थोड़ा बेहतरी की तरफ यानी कि जा सकती है और मार्केट हाई साइड का लेवल दिखा सकती है। कल के दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1,77,000 से लेके 78,000 का लेवल दिखा सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक की तरफ, जिसमें अगर हम देखें तो साजगार ने आज अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि साजगार 2300 से डिक्लाइन हुआ था, इसी वजह से आज 130 रुपये 135 रुपये प्लस हो गया। तो कंटिन्यू रहेगी इसके अंदर तेजी और 1900 से लेके 1980 तक यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा सकता है अपसाइड की तरफ। अटक पेट्रोलियम को अगर हम देखें तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 570 580 590 600 की तरफ जा सकता है और हाई साइड पे मूव कर सकता है। कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं यानी एफएनएल के बारे में कि फर्स्ट नेशनल इक्विटी कब परफॉर्म करेगा। देखिए, फर्स्ट नेशनल इक्विटी अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है इसको रिकवर करने में। जो बहुत ज़्यादा लोग तेज़ी चाहते हैं 3-4 रुपए की, 5 रुपए की दूध इसकी, तो कम से कम 3 साल 2.5-3 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट में ये हो सकता है कि 140 तक आ गया, 160 तक आ गया, 170 तक आ गया, ये रेंज बनती है एफएनईएल की। एफएनईएल की जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80 सेंट की बनती है, 80 सेंट के करीब, 90 सेंट के करीब आके ये आपका जो है 90 पैसे के करीब आके ये रिबाउंड कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। तो एफएनईएल के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, जिनके पास रखे हुए तो वो 150 170 जहां एक अच्छा रेट मिले एग्जिट करें। डब्ल्यूटीएल के हवाले से भी अगर हम देखें तो डब्ल्यूटीएल भी एक यानी कि साइड वे में रुका हुआ है, जब तक ₹1.40 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा डब्ल्यूटीएल के अंदर भी इस तरह का कोई मोमेंटम नहीं बनेगा और थोड़ा स्लो ही रहेगा। कोशिश ये करें कि उन स्टॉक्स के अंदर ध्यान दें जो तेजी से ऊपर की तरफ जा सकते हैं और जिनके अंदर अच्छी खासी रैली बन सकती है, जैसे कि रिफाइनरी के हवाले से नेशनल रिफाइनरी की कॉल दी गई, पाकिस्तान रिफाइनरी की कॉल दी गई, अटक रिफाइनरी के बारे में बताया गया। तो इनमें क्या था कि इनके तेजी के ट्रेंड थे, इस वजह से उसमें रैली कंटिन्यू रही। तो तेजी के ट्रेंड वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें आप पाकिस्तान पेट्रोलियम को देख सकते हैं, अटक पेट्रोलियम को देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पीएसओ को देख सकते हैं, प्रेमा अल तहूर को थोड़ा सा डिप पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इनमें अच्छी रैली बन सकती है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से और स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है और आप समझते हैं आपको जीरो सर्विस मिल रही है तो इसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सअप पर और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड होने का तरीकेकार बताया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।